प्रदेश के नेता कैसा हो? जगत लांबा जैसा हो। हम सबका नेता जगत लांबा। जगत लांबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जगत लांबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबका नेता कैसा हो? जगत लांबा कैसा हो? फोन नंबर और गांव का एड्रेस लिखा है। सर मोबाइल नहीं है। ये कहीं आसपास होगा, देखो तो। सर ये विजिटिंग कार्ड मिला है। जगत सिंह लांबा। सर ये वो नेता है जो एमएलए इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। सबका नेता कैसा हो? जगत लांबा कैसा हो? सर जी मोबाइल कहीं नहीं मिला। सर मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सेलफोन बैग में भी नहीं है और आसपास भी नहीं है। सर मुझे लगता है पी के रास्ते में पड़ी हुई होगी, किसी गाड़ी को चल दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मोहाली बीएड इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके लड़की के माँ बाप का पता करो। सर एड्रेस भी आधा अधूरा है। गुंगा गांव, होशियारपुर। हेलो, मोहाली बीएड इंस्टीट्यूट। पंचकुला सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर राजेश वर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपको किससे बात करनी है? मेघा आपके यहाँ की स्टूडेंट है? सर 1 मिनट, चेक करना होगा। चेक करो और जल्दी उसके घर का नंबर बताओ। लेकिन सर हुआ क्या है? उसकी मौत हो गई है एक रोड एक्सीडेंट में। सर गिव मी अ मिनट। जी, मेघा का फोन नंबर है? नंबर है हमारे पास। फोन बंद है, हमें उसके घर का नंबर चाहिए।
उसके आईडी कार्ड पर उसका एड्रेस भी अधूरा लिखा हुआ है, भोंगा गांव होशियारपुर, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। सर हमारे रिकॉर्ड में भी यही एड्रेस लिखा है और फ़ोन नंबर किसी हरमीत सिंह का है, गांव के सरपंच है ऐसा लिखा है। ठीक है, उनका नंबर दे दो। लिखिए सर। हेलो। हरमीत जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर राजेश वर्मा बोल रहा हूँ, पंचकुला सेक्टर 5 पुलिस थाने से। जी कहिए, क्या काम है? मेघा को जानते हैं आप? हाँ जी, हमारे गांव की लड़की है जी, बंसी की बेटी, अभी चंडीगढ़ में रहती है। हमको उनके माँ बाप से बात करनी है, उनके घर का नंबर चाहिए। क्या बात है साहब? मेघा की मौत हो गई है। क्या? कोई रोड एक्सीडेंट लगता है। उनके माँ बाप से कहिए पंचकुला पुलिस थाने आकर बॉडी की शिनाख्त कर लें। बंसी, ओए बंसी, बंसी, ओए पंचकुला थाने से फोन था। क्या हुआ सरपंच जी? ओए तेरी बेटी मेघा के साथ कुछ हो गया है। क्या हुआ उसे? और ज्यादा सवाल जवाब ना कर, पंचकुले सेक्टर 5 के थाने में बुलाया है। पर बताओ तो सरपंच जी, हुआ क्या है उसे? हमारी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, सरपंच जी बोले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया है, पर ये रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो स्ट्रैंगुलेशन। इसकी मौत गला घोटने से हुई। मतलब लड़की की मौत पहले हो चुकी थी और उसको किसी व्हीकल से बाद में कुचला गया। एक और बात, लड़की के बॉडी में अल्कोहल ट्रेस हुआ है। हाँ, वो बॉडी के पास हमें शराब की बोतल तो मिली थी। ऐसा भी हो सकता है कि खूनी ने मर्डर को कवर अप करने की कोशिश की हो और इसीलिए चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया हो। और एक बात, खूनी को यह पता नहीं था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा नहीं सकता। कौन सी? ये रिपोर्ट देखिए, इंटरनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चला है कि दिस गर्ल वॉज प्रेग्नेंट और लगभग 2 महीने पहले एबॉर्शन हुआ था। मतलब सिर्फ एक्सीडेंट का मामला नहीं है, कोई और भी एंगल हो सकता है। नो डाउट अबाउट इट। लड़की के स्वेटर पर से हमें कुछ बाल मिले। ये बाल लड़की के बाल से मैच नहीं होते। ये बाल किसी आदमी के सिर का बाल हो सकता है। लग तो वही रहा है। और ये देखिए, इस लड़की के हाथ पर बने ये निशान और इन नाखूनों को देख के लगता है कि इस लड़की ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। मौत कितने बजे के करीब हुई होगी? रात के करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच। सर, लड़की के माँ बाप आ गए हैं। बुलाओ। एक बार बॉडी की शिनाख्त हो जाए तो पता चलेगा कि लड़की मेघा है या कोई और। सर भेजो। मेघा! मेघा! वो आपकी बेटी मेघा ही है? जी सर, वो हमारी ही बेटी है। पंचकुला के सेक्टर 21 की सड़क से हमें उसकी लाश मिली। आप जानते हैं वो कहाँ जा रही थी, किस काम से जा रही थी? नहीं साहब, वो रहती तो चंडीगढ़ में थी ना? कहाँ रहती थी? पीजी में रहती थी साहब। 2 महीने पहले ही घर बदला था, नया पता नहीं दिया था। कल शाम को ही फोन आया था कि नवंबर की 29 तारीख को घर आएगी। पाऊजी, शनिवार 29 तारीख को मैं घर आ रही हूँ और यहाँ से 29 तारीख की सुबह निकलूंगी। लेकिन इस बार कुछ दिन तो रुकेगी ना हमारे साथ? पाऊजी, लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है जॉब और फिर मैं अपनी क्लासेस भी मिस नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन आना जरूर और एंड टाइम पे मन मत बदल देना। पक्का बाबूजी, मैं पक्का आऊंगी। मेघा ने आपके फोन पर कॉल किया था? जी साहब। पर मेघा के आई कार्ड पर आपका नंबर तो नहीं है? मेघा ने मुझे 3 महीने पहले ही मोबाइल खरीद के दिया था। शाम 6:30 बजे की बात होगी। उस वक्त उसने बताया कि वो कहीं और जाने वाली है? नहीं साहब, लेकिन
रात को 8:30 बजे उसका फिर से फ़ोन आया था। सॉरी बाबूजी, मैं शनिवार को नहीं आ पाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है। क्या बेटा, मैं और तेरी मम्मी कितने खुश थे कि तू घर आ रही है। सॉरी बाबूजी, मैं क्या करूं, मुझे अर्जेंट काम आ गया, पर आई प्रॉमिस मैं अगले शनिवार आने का पक्का ट्राई करूंगी। बाय बाबूजी। अचानक ही उसने अपना आने का प्रोग्राम बदल दिया। आपको उसने फ़ोन किया रात को 8:30 बजे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हुई 9:30 से लेके 10:30 के बीच में, यानी आपसे बात होने के 1 घंटा बाद। साहब, हमारी मेघा बहुत ही जिम्मेवार बच्ची थी। पिछले 6 साल से वो पूरे घर का बोझ उठा रही थी। साहब, मधु हमारी छोटी बेटी, उसकी शादी उसने ही करवाई थी। भगवान कसम, हमारी बेटी हमारे लिए बेटे से कम नहीं थी। आपकी बेटी 6 साल से चंडीगढ़ में रह रही थी और आपके पास उसका एड्रेस तक नहीं है। नहीं साहब, पुराना पता मालूम था। मैंने बोला ना, 2 महीने पहले उसने अपना घर बदला था, नया पता दे नहीं पाई थी। क्लास और नौकरी के बीच में उसे बहुत कम वक्त मिलता था। मेघा कल दोपहर को यहीं थी, बीएड का लेक्चर भी अटेंड किया था उसने। मेघा की किसी स्टूडेंट से फ्रेंडशिप थी यहाँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की का पूरा ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था, नौकरी और पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत ही गरीब परिवार से थी, पूरे परिवार का बोझ उसके कंधों पर था। हाँ, 6 साल पहले उसके भाई गोपाल की मौत हो गई थी, कुछ आपसी दुश्मनी का मामला था। उसके बाद से मेघा ने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। आपके बेटे गोपाल की मौत कैसे हुई थी? गांव की आपसी रंजिश थी, मामूली सा झगड़ा, उसमें मारा गया मेरा बच्चा। मेरे बेटे का उसमें कोई कसूर नहीं था। वो तीनों 1 नंबर के बदमाश थे, मार डाला मेरे बच्चे को। केस चल रहा है अभी उनके खिलाफ। आपकी बेटी का इस मर्डर से कोई संबंध, कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं साहब, मेघा बहुत अच्छी लड़की थी, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा। आपकी बेटी मर चुकी है, मार डाला इसे किसी ने। समझने की कोशिश कीजिए, हमसे कुछ मत छुपाइए। क्या छुपाएंगे साहब, हम पहले ही अपना बेटा खो चुके हैं और अब बेटी भी खो चुके हैं। साहब, बहुत गरीब लोग हैं हम, और अब छुपाने के लिए बचा है क्या है जो छुपाएंगे आपसे। 2 महीने पहले आपकी बेटी का गर्भपात हुआ था। शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। पर क्यों नहीं? छोटी चुपचाप खाना चल। जब से शहर गई है ना, अपने ही मनमानी करती है, हमारी तो एक नहीं मानती। नहीं आशा, हमारी मेघा ऐसी नहीं है। बेटा क्या है कि देख, छोटी की शादी हो चुकी है और तूने ही करवाई है, अब तक तेरी भी शादी हो जानी चाहिए थी। क्या है कि गांव में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ताने कसते हैं, कहते हैं कि बंसी अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे उसकी कमाई ज़्यादा प्यारी है। जिन्हें जो कहना है कहने दीजिए, उनके हिसाब से थोड़ी ना हम अपनी लाइफ जिएंगे। पर हमें रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है ना। देख बेटा, अगर तूने कोई लड़का वड़का पसंद कर रखा है ना हमारे चंडीगढ़ में, तो हमें बता दे। माँ तुम भी ना, शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी लाइफ में कोई है। अगर कोई है तो बता दो दीदी, मैं और तुम्हारी जीजू से मिलाते। छोटी तू भी ना, तेरी जबान बहुत चलने लगी, चुपचाप खाना खा। हो ही नहीं सकता साहब, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। जरूर डॉक्टर साहब से कोई गलती हुई। जी नहीं, कोई गलती नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ पता चला है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी 2 महीने पहले।
आपकी बेटी के पर्स से हमें ये जगत सिंह लांबा का विजिटिंग कार्ड मिला है, नेता का। सबका नेता कैसा हो? जगत लांबा जैसा हो। जी साहब, मेरी बेटी इनके लिए काम करती थी। इनकी पार्टी के लिए काम करती थी आपकी बेटी? हाँ साहब, मेघा को राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी और जगत लांबा जी मेरी छोटी बेटी की शादी में भी आए। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। आपने यहाँ आकर इस गरीब के घर को पावन कर दिया। बंसी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारा कर्तव्य है। चंडीगढ़ में कहाँ काम करती थी आपकी बेटी? डेरा बस्सी में साहब, एक सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर थी वो। सर, इन फोन रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चलता। मेघा के आखिरी 2 कॉल्स उसके पिता को थे और सेल की लास्ट लोकेशन थी पंचकुला सेक्टर 21। रात 9:15 बजे फोन स्विच ऑफ हो गया। 6:30 बजे उसने कहा था कि वो घर जा रही है और 8:30 बजे जाना कैंसिल। तो 6:30 से लेकर 8:30 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मेघा ने अपना प्रोग्राम बदल दिया? और जगत सिंह लांबा, उसका इस सबसे क्या कनेक्शन? सर, जगत सिंह लांबा की पहुंच बहुत है, उससे पूछताछ करना आसान नहीं होगा। आई नो, और लड़की उसकी पार्टी से जुड़ी थी, इसलिए पूछताछ तो करनी पड़ेगी। सर, पुलिस हेडक्वार्टर से आपके लिए फ़ोन है। तो बात कर लेना, छोटी मोटी बातें मुझ तक मत लेके आया कर। सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बोलते हैं पंचकुला पुलिस आपसे मिलना चाहती है। हेलो। अच्छा ठीक है, कल 11 बजे पार्टी ऑफिस भेज दो। ओके। पुलिस तुमसे क्या बात करना चाहती है जगत? एक लड़की है, पार्टी के लिए काम करती थी, मेरे प्रचार में भी आती थी। उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस को उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। नाम क्या है लड़की का? मेघा नाम था उसका। और उसके बारे में पुलिस को तुमसे क्या बात करनी है? पता नहीं। कहीं कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है? नहीं भाऊजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, पहला चुनाव है तुम्हारा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए। किस बात की ऊंच नीच भाऊजी? मीडिया वाले क्या उछाल सकते हैं ये जानते हो ना तुम? ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। हमें मेघा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो कहाँ रहती थी, क्या करती थी? जनाब, तुझे सिर्फ मैंने 5 मिनट दो। सर, जगत सिंह लांबा से कल 11 बजे मिल सकते हैं। हेलो जनाब, सारी डिटेल। थैंक यू। जी। मेघा आपके यहाँ पीजी रहती थी? हाँ जी। हे भगवान, कब हुआ ये सब? कल रात पंचकुला के सेक्टर 21 की सड़क पर आज सुबह में उसकी लाश मिली। वो कल रात 8, साढ़े 8 बजे के करीब यहाँ से गई होगी। ये अरे नहीं बस, अब और कुछ नहीं। अंकल आंटी बाय, मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र, खाना तो खाती जा। अंकल, खाना खाने बैठूंगी तो लेट हो जाऊंगी। बाय बाय बेटा। बाय। इंस्पेक्टर साहब, ये कमरा था उसका। हमारे दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं, तो हमने सोचा किसी को पीजी रख लेंगे तो घर में थोड़ी चहल पहल रहा करेगी। इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत मेहनती। पता नहीं किसने उसके साथ ये सब किया और क्यों। वो जा कहाँ रही थी, किसके साथ?
कब लौटने वाली थी? ये तो पता नहीं है जी, पर हाँ वो गाड़ी से गई थी। अरे ये लड़की घर की चाबी लेकर गई कि नहीं गई? अब मैं देखता हूँ। हाँ जरा देखिए। अरे मेघा, अरे मेघा पुत्र, अरे पुत्र चाबी ली कि नहीं? जी अंकल, चाबी है मेरे पास। बाय बाय बेटा। वो कार पहले कभी देखी थी आपने? किसी को देखा था? कौन था? नहीं साहब। कौन सी कार थी? होंडा सिटी। कलर? कलर सफेद। नंबर? नंबर तो नोट नहीं किया हमने, हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा साहब। वो घर कब लौटने वाली थी? इंस्पेक्टर साहब ये तो बताकर नहीं गई थी वो। दरअसल मेघा 3-3, 4-4 दिनों तक घर नहीं आया करती थी और हम लोग भी उससे नहीं पूछते थे। कल जब वो नहीं आई तो हमें लगा कि आ जाएगी, पर अब आप लोगों से पता चल रहा है जी कि ऐसा कुछ हो गया। उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आइए। सर ये मेघा के बैंक रिकॉर्ड्स। रखो इसे, शायद ऐसे कोई लीड मिल जाए। उसके घर से निकलने से पहले कोई फोन आया था उसे? नहीं, फोन तो नहीं आया था। हाँ, अगर उसके मोबाइल पर आया हो तो पता नहीं। नहीं, मोबाइल पे नहीं, आपके घर के ही किसी नंबर पे फोन आया होगा, क्योंकि मोबाइल फोन के रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी सिर्फ अपने घर पर बात हुई थी। और अगर किसी का फोन नहीं आया तो इतनी जल्दी उसने अपना घर जाने का प्रोग्राम बदला क्यों? किसी का फोन जरूर आया होगा, किसी ने कॉल जरूर किया होगा उसे। इंस्पेक्टर साहब, मेघा के पास 2 फोन थे। 2 फोन? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने देखे हैं। और हो सकता है कि उसकी बात इस दूसरे फोन पे हुई हो किसी से। लेकिन उसके आई कार्ड पर तो हमें एक ही नंबर लिखा हुआ मिला। आपके पास उसका दूसरा नंबर है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास तो नहीं है। लड़की के पास 2 फोन थे और क्राइम स्पॉट से एक भी फोन नहीं मिला। सर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मेघा के अकाउंट में हर महीने की 7 तारीख को 15,550 रुपए जमा होते थे। हर महीने 7 तारीख को, मतलब उसकी तनख्वाह होगी? हाँ सर, ये लिखा है, मनप्रीत सिक्योरिटी एजेंसी। सर इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज हैं, 30,000, 40,000। सर पिछले 5 महीने में लगभग 2 लाख रुपए जमा करा गए हैं। बैंक जाकर पता लगाना होगा कि उसके अकाउंट में ये पैसे किसने ट्रांसफर करवा दिए। जी, मेघा के पास 2 मोबाइल थे। दूसरा नंबर क्या है? 444-676532। 4 महीने पहले ये नया नंबर लिया था और बोला था कुछ ज़रूरी हो तो इस नंबर पर फ़ोन करना। ठीक है। सर वो दूसरा नंबर मिल गया। गुड, उसकी डिटेल पता लगाओ और बैंक जाओ, पता करो कि मेघा के अकाउंट में पैसे कौन जमा कराता था। तब तक मैं ज़रा जगत सिंह लांबा से मिल के आता हूँ। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें जानता हो जिसके बारे में लड़की का परिवार भी ना जानता। यस सर। बहुत दुख हुआ मेघा के बारे में सुनकर। सर वो आपके लिए काम करती थी? हाँ, बहुत लोग जुड़े हैं हमसे पार्टी से, वो भी उनमें से एक थी। काम में बहुत अच्छी थी, होशियार थी,
प्रचार के लिए बाहर साथ भी आती थी। सर लड़की का पहले खून किया गया, बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया गया ताकि उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर जाए और देखने वाले को ये लगे जैसे ये कोई दुर्घटना थी। जमाना बड़ा खराब हो गया है, कैसे कैसे कांड करते हैं लोग आजकल। कुछ पता चला आपको किसने किया ये सब? जी फिलहाल जांच जारी है। वो अपने चंडीगढ़ वाले घर से जहाँ पे वो पीजी रहती थी वहाँ से वो एक सफ़ेद होंडा सिटी में गई थी। तो आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी, हमने सोचा शायद उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी मिल जाए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने कार्यकर्ता की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। और इंस्पेक्टर साहब, हमारे देश में प्रजातंत्र है, ये प्रजा की मर्जी कि वो सफेद रंग की होंडा सिटी में जाए या काली। नहीं सर, वो दरअसल उसके पर्स में आपका विजिटिंग कार्ड मिला था इसलिए। हाँ वो तो मिलेगा ही, वो मेरे लिए काम जो करती थी। सर जी आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे हमें इस तहकीकात में थोड़ी मदद हो जाए। अच्छी लड़की थी, नेक थी, मेहनती थी, उज्जवल भविष्य था उसका। अफसोस कि उसकी ऐसी मौत हुई। सर लड़की के अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र की एंट्रीज हैं। उसकी तनख्वाह के अलावा भी 1-2 लाख रुपए डाले गए हैं। उसके बारे में आपको कोई जानकारी हो जाए? सैलरी चेक्स मनप्रीत सिक्योरिटी एजेंसी के हैं। हाँ वो तो पता है, पर बाकी की एंट्रीज? 1 मिनट जी। इंडिया बैंक के एक अकाउंट से। अकाउंट किसका है? मिस्टर जगत सिंह लांबा। थैंक यू सर। थैंक यू की क्या बात है, हम तो जनता के सेवक हैं, कानून की मदद करना हमारा फर्ज है। जी नमस्ते। हाँ राजेश बोलो। सर मेघा के अकाउंट में जो रुपए ट्रांसफर हुए हैं वो जगत सिंह लांबा के अकाउंट से हैं। गुड, टाइमिंग अच्छी है तुम्हारी। हो सकता है पैसे डाले गए हों, भाई पार्टी की कार्यकर्ता थी, कुछ जरूरत रही होगी तो पैसे दिए होंगे। भाई जनता के सेवक हैं, जरूरतें पूरी कर देते हैं, हर एक का हिसाब नहीं रखते हम लोग। महेंद्र तुझे कुछ याद है? हाँ साहब याद आया, उसे कुछ काम था तो सर जी के अकाउंट से कुछ पैसे डलवाए थे उसके अकाउंट में। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लड़की के बैंक अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र की एंट्रीज के बारे में आपसे पूछा था, तब आपने कहा कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, आप जानते हैं मैं एक लोकप्रिय नेता हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ। अब हर एक का नाम और पता लिख के रखूँ कि किसको क्या दिया, किससे क्या लिया। बेहतर होगा कि आप इस केस पर ध्यान दें। आप मेरा और अपना दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सर मेगा के दूसरे नंबर का जल्दी पता करो, वहीं से कोई लीड मिलेगी। हेडक्वार्टर लो। संजय जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जगत सिंह लांबा एक नेता है, भूतपूर्व एमएलए का बेटा है और चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद तुम उसके फोन रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस चाहते हो? गट फीलिंग है, इस लड़की के कत्ल से इस जगत सिंह लांबा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लड़की के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, इतना काफी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड सर, बट इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे तभी पता चलेगा कि वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, और हमारे पास यही एक लीड है। हो सकता है इससे कोई ब्रेक थ्रू मिले। ठीक है, गिव मी सम टाइम, मैं उनकी स्टेट पुलिस से बात करूंगा। थैंक यू सर। पुलिस कह रही थी कि हमारी बेटी मेघा पेट से थी। पच्चीस साल से राजनीति में हूं, पार्टी में इज्जत है हमारी। आज तक कभी नाम नहीं उछला हमारा। बाबूजी, नाम अभी भी नहीं उछलेगा।
भरोसा रखिए। उस लड़की के साथ कुछ था क्या तुम्हारा? बाबूजी वो इलेक्शन में काम करती थी मेरे लिए। अब कितने लोग काम करते हैं प्रचार में, वो लड़की उन्हीं में से एक थी बस। सर मेघा का दूसरा नंबर है 44476532। इसकी लास्ट लोकेशन थी पंचकुला सेक्टर 21 और ये भी रात 9:15 बजे स्विच ऑफ हुआ। लड़की के दोनों फोन्स की आखिरी लोकेशन भी सेम है और स्विच ऑफ होने का वक्त भी एक ही है। सर मेघा का दूसरा सिम कार्ड जुलाई 2012 से शुरू हुआ था, यानी सिर्फ 4 महीने पहले। और इस नंबर पे ज़्यादातर कॉल्स इन 3 नंबरों से थे: 44489896, 44789878, 44321232। ये तीनों नंबर किसके हैं? निर्मल जानी, कमल चतुर्वेदी और अमित नागपाल। ये तीनों भुंतर कुल्लू के रहने वाले हैं। मेरा शक गलत निकला। मुझे लगा था कि इन तीनों में से कोई एक नंबर जगत सिंह लांबा का हो सकता है। और सर इन तीनों नंबर से मेघा की रेगुलर बात होती थी। जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात भी 8:15 बजे बात हुई थी। और इस आखिरी कॉल के बाद मेघा ने वीकेंड पर घर जाने का अपना प्रोग्राम बदल दिया। और सर इन दोनों सिम कार्ड की लोकेशन रात 8:45 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 41 थी। मतलब ये वो लोग हो सकते हैं जो उस रात उस सफेद रंग की होंडा सिटी में थे, जो बाद में पंचकुला सेक्टर 21 की तरफ गए। जहां हमें मेघा की बॉडी मिली। इन तीनों को ढूंढ निकालो। हो सकता है इन तीनों का जगत सिंह लांबा से कोई कनेक्शन हो। सर ये नाम और एड्रेस दोनों गलत सकते हैं। जानबूझकर सोच समझकर आइडेंटिटी छुपाई गई है। सर प्रीपेड सिम कार्ड है, कहाँ से खरीदे गए पता चल जाएगा। पता लगाओ। पक्की इन्फॉर्मेशन है ना? ठीक है सर। वो सिम कार्ड्स बद्दी के कृष्ण मोबाइल सेंटर से खरीदे गए थे और वो मेघा का दूसरा सिम भी वहीं से लिया गया था। सोची समझी साजिश लगती है। चलो जरा कृष्ण मोबाइल सेंटर वाले से पूछताछ करते हैं। ये चारों नंबर तेरी दुकान से बेचे गए थे। किसने खरीदे थे? देखकर बताता हूँ साहब। जल्दी देख। सर 4446766532 मेघा का है। और बाकी के 3? एक मिनट साहब। सर 44498996 निर्मल जानी। 4447898878 कमल चतुर्वेदी। 44321232 अमित नागपाल। इन तीनों का नाम है भुंतर कुल्लू से। इन तीनों ने ये सिम कार्ड खुद तुम्हारी दुकान से खरीदे थे? साहब लिखा है, खुद ही देख लो। ठीक से सोच ले। साहब सोचना क्या है, फॉर्म पर नाम बता, सब लिखा है। तेरी दुकान पर आने से पहले हमने पूरा कुल्लू भुंतर छान मारा। ये एड्रेस हमें कहीं नहीं मिले। अब ये एड्रेस तू ढूंढेगा और अगर नहीं ढूंढे ना तुझे ऐसी जगह गायब कर दूंगा तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और जब तक नहीं ढूंढता तेरी दुकान साहब बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ साहब। अब तू सिर्फ सच ही बोलेगा। सच बताऊंगा साहब। बोल।
फॉर्म पर लिखा नाम पता सब गलत है। तो हमें पता है। सिम कार्ड किसने खरीदे वो बोल। साहब जगत सिंह लामा जी और उनके भतीजे संदीप कुलदीप, इन तीनों ने खरीदे। साहब वो बड़े लोग हैं, मेरी क्या औकात मैं उन्हें मना करूं। वो तीनों हमेशा हमारी दुकान पर आते थे। जगत जी ने हमारी दुकान से मोबाइल भी खरीदे।